Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, खेल, संगीत, फिल्में ये ऐसी चीजें हैं जो लोगों को जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं हैं। पर अगर मैं कहूं कि फुटबॉल का एक गेम आगे चलकर 6 दिन के एक युद्ध और हजारों लोगों की मौत में बदल गया तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह सच है दोस्तों। और यह घटना हुई थी 14 जुलाई 1969 को सेंट्रल अमेरिका की 2 कंट्रीज के बीच में, जिसमें कि पहला देश था एल सल्वाडोर और दूसरा देश था होंडुरस। और इस युद्ध को कहा जाता है 100 घंटे तक चला हुआ युद्ध। वहीं इसको फुटबॉल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। और आज ही के दिन यानी कि 20 जुलाई 1969 को एक सीज फायर घोषित हुआ था, जिसने कि इस युद्ध को खत्म किया था। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस युद्ध के बारे में बताता हूं। दोस्तों, 1970 में फुटबॉल का वर्ल्ड कप होना था और इसी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए 2 देशों के बीच में प्रतिद्वंदिता चल रही थी। पहला देश था एल सल्वाडोर और दूसरा देश था होंडुरस। इसमें पहले 2 मैच हो चुके थे। पहला मैच जो कि होंडुरस की कैपिटल में खेला गया था, उसमें होंडुरस ने एल सल्वाडोर को 1-0 से हरा दिया था। वहीं दूसरा मैच जो कि एल सल्वाडोर में हुआ था, उसमें एल सल्वाडोर ने 3-0 से होंडुरस को हरा दिया था। दोनों ही मैचों में छुटपुट हिंसा की घटना होती रही थी, जहां दोनों ही टीम के प्रशंसक आपस में एक दूसरे को या तो गालियां देते रहे या मारपीट करते रहे। और दोस्तों, सेंट्रल अमेरिका हो या नॉर्थ अमेरिका हो, वहां फुटबॉल सबसे ज्यादा प्रचलित खेल है। जैसे कि हमारे देश भारत में क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और लोग इसके बारे में बहुत पैशनेट हैं, यानी कि लोग इस खेल से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग भी क्रिकेट की चर्चा करते हुए आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के देशों के अंदर इतना ज्यादा प्रचलित है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। खैर, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए अब दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी और तीसरा मैच खेला जा रहा था मैक्सिको के अंदर। 90 मिनट का खेल पूरा होने तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं। और जब इस गेम के अंदर एक्स्ट्रा टाइम लिया गया तो उसके 11वें मिनट के अंदर मॉरिशियो रोड्रिगेज ने एक गोल कर दिया और एल सल्वाडोर इस खेल के अंदर जीत गया। वहीं उसने 1970 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर दिया। जब एल सल्वाडोर 3-2 से जीत गया तो दोनों ही टीम के खिलाड़ी न सिर्फ एक दूसरे से गले लगे बल्कि हाथ भी मिलाया और जीतने वाली टीम को बधाइयां दी। लेकिन इस मैच के 3 हफ्ते बाद ही दोनों ही देशों के बीच में एक युद्ध हो गया, जिसको कि फुटबॉल वॉर भी बोला जाता है। और यह युद्ध अगले 100 घंटे यानी कि 6 दिन तक चला, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई। वहीं हजारों लोग घर से बेघर हो गए और एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी संकट दोनों ही देशों के अंदर पैदा हो गया। एल सल्वाडोर एक बहुत ही छोटा सा देश है। अगर मैं इसको आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूं तो आप समझिए कि एल सल्वाडोर हरियाणा से भी आधे क्षेत्रफल का देश है। और उस वक्त यानी कि 1969 में उसकी आबादी लगभग 30 लाख लोगों की थी। और इस देश के अंदर, जैसा कि हमारे देश में भी पहले टाइम पर जमींदारी प्रथा होती थी, इसी तरीके से जमींदार लोग इस देश की पूरी जमीन को कंट्रोल करते थे। और जो गरीब लोग थे उनके पास बहुत ज्यादा कुछ जमीन थी नहीं और उनको इन्हीं जमींदारों के लिए काम करके अपना भरण पोषण करना पड़ता था। वहीं अगर हम बात करें होंडुरस की, तो होंडुरस एल सल्वाडोर से लगभग 5 गुना बड़ा देश था। और अगर मैं इसको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो आप समझिए कि होंडुरस भारत के छत्तीसगढ़ से भी थोड़ा छोटा ही देश था, लेकिन इसकी आबादी उस टाइम पे थी लगभग 25 लाख लोगों की। और यहाँ भी एल सल्वाडोर की तरह जमींदारी प्रथा ही थी और इस देश के कुछ जमींदार लोग इस पूरे देश की जमीन को कंट्रोल करते थे। वहीं गरीब लोग उन्हीं के लिए काम कर कर अपना भरण पोषण करते थे। वहां एक बात यह जानने वाली है दोस्तों कि होंडुरस के अंदर केलों की खेती बहुत ज्यादा की जाती थी और यहाँ से केला पूरे यूरोप और अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता था। अब ये जो यूएस बेस्ड कंपनीज थी जो कि केलों या फ्रूट्स की खेती होंडुरस के अंदर करती थी, इन्होंने एक बहुत स्ट्रांग लॉबी बनाई हुई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि होंडुरस एल सल्वाडोर से बहुत ज्यादा बड़ा देश था और उसकी आबादी एल सल्वाडोर से कम थी। तो ऐसे में वहां बहुत ज्यादा मजदूर लोग नहीं मिलते थे जो कि काम करें। तो इसलिए एल सल्वाडोर से लोग निकलकर होंडुरस आने लगे और वहां मजदूरी कर कर अपना भरण पोषण करने लगे। जो ये यूएस फ्रूट लॉबी थी, ये इस चीज को पसंद करती थी क्योंकि एक तो आसानी से उनको लेबर मिल जाती थी, वहीं वो लेबर
हॉन्डुरस की लोकल लेबर से काफी सस्ती होती थी, तो इसलिए वो इस इमिग्रेशन को हमेशा से सपोर्ट करते थे। जहां इसमें यूएस फ्रूट्स कंपनी का फायदा था, वहीं जो हॉन्डुरस के रहने वाले लोग थे वो इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि एक तो उनको पहले ही अपने जमींदारों से जमीन के लिए लड़ना पड़ रहा था, दूसरा उनके जो रोजगार के अवसर थे उनको ऐसा लगता था कि एल सल्वाडोर से आए हुए लोग उनको छीन रहे हैं। इसलिए हॉन्डुरस के लोगों के मन में एक गुस्सा एल सल्वाडोर से आए हुए लोगों के लिए पनपता जा रहा था और धीरे धीरे 1965 तक लगभग 3 लाख लोग एल सल्वाडोर से निकलकर हॉन्डुरस पहुंच गए और इस तरीके से वहां की कुल आबादी में उनका हिस्सा लगभग 10% का हो गया और उन्होंने छोटी छोटी जमीन भी अपने लिए खरीदनी शुरू कर दी। जब हॉन्डुरस के लोगों का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने इस बात का प्रतिरोध करना शुरू कर दिया, तो सरकार ने एक लैंड रिफॉर्म बिल पेश कर दिया, जिसके अंदर जो लोग इमिग्रेट होकर एल सल्वाडोर से हॉन्डुरस आए थे उनकी जमीनों को उनसे छीन लिया गया और हॉन्डुरस ने उन लोगों को वापस डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। इससे एल सल्वाडोर के अंदर एक रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा होना शुरू हो गया और क्योंकि बहुत सारे रेफ्यूजीज वापस सल्वाडोर आने शुरू हो गए थे, तो वहां की सरकार और उनके प्रेसिडेंट फिडेल सैंचेज हर्नांडेज इस पूरी स्थिति को नियंत्रित करने में नाकाम होने लगे और स्थितियां उनके काबू से बाहर होने लगी और सल्वाडोर के जो जमींदार थे वो सरकार के ऊपर मिलिट्री एक्शन को लेकर दबाव बनाने लगे। वो कहने लगे कि किस तरीके से सल्वाडोर के लोगों को हॉन्डुरस से निकाला जा रहा है, वहीं उनकी हत्याएं भी की जा रही हैं, उनकी औरतें और बच्चों के ऊपर भी अत्याचार किए जा रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं सल्वाडोर के समाचार पत्रों के अंदर लगातार छापी जाने लगी, जिससे सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ना शुरू हो गया। जहां दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति लगभग 2 साल पहले से पूरे चरम पर थी, वहीं 1970 में होने वाले वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए होने वाले इन 3 मैचों ने आग में घी का काम किया और दोनों देशों के बीच में किसी भी तरह के राजनीतिक रिश्ते भी खत्म हो चुके थे और माहौल इतना ज्यादा तनावपूर्ण था कि जब ये 3 मैचेस हुए और इनमें लगातार हिंसा हुई, तो पब्लिक के अंदर जो गुस्सा था वो अपने चरम पर पहुंच गया और सरकारों पर दूसरे देश से बदला लेने के लिए लगातार दबाव बनने लगा और इसी के परिणाम स्वरूप 14 जुलाई 1969 को एल सल्वाडोर, जो कि एक छोटा देश था, उसने हॉन्डुरस के ऊपर हमला कर दिया। उसका इरादा हॉन्डुरस के बहुत सारे क्षेत्र को कब्जाने का था और यह युद्ध, जिसे कि फुटबॉल वॉर कहा जाता है, लगभग 6 दिन तक चला, जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए। उसमें से ज्यादातर लोग हॉन्डुरस के नागरिक थे। अमेरिका जब तक कुछ समझ पाता और वो जब तक इस युद्ध में कूदा, तब तक आम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। अमेरिका 18 जुलाई तक बीच बचाव करने पहुंचा। इसके परिणाम स्वरूप 20 जुलाई को इस युद्ध में सीज फायर घोषित कर दिया गया और साथ ही साथ सल्वाडोर को हॉन्डुरस के ऊपर अपना कब्जा भी छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या वर्ल्ड कप क्वालिफायर का यह एक मैच इस युद्ध का कारण बना? देखिए दोस्तों, मैंने आपको वजह तो बता दी है और मैंने यह भी बताया कि किस तरीके से सल्वाडोर के अंदर एक रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा हो गया था और पिछले कई सालों से यह सब चल रहा था, जिसकी वजह से जनता के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वहीं सरकार की तरफ से भी एक प्रोपेगेंडा लगातार चलाया जा रहा था, जिसमें हॉन्डुरस को एक दुश्मन बना के दिखाया जा रहा था। और यहाँ आपको मैं एक बात और बताता हूँ कि ये दोनों ही देश बहुत ज्यादा अमीर देश नहीं थे। यहाँ दोनों ही देशों के अंदर करप्शन पूरे तरीके से व्याप्त था और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही देशों के अंदर कुछ जमींदार लोग इस देश को पूरे तरीके से कंट्रोल करते थे। जब एक रेफ्यूजी क्राइसिस सल्वाडोर के अंदर पैदा होना शुरू हो गया, तो उसने इसके खिलाफ कुछ करने के लिए सोचा और उसने अपनी जनता को धीरे धीरे युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। और इस घटना से 2 साल पहले यानी कि 1967 में ही एल सल्वाडोर ने हॉन्डुरस के ऊपर हमला करने की पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली थी, लेकिन वो किसी कारण से रुक गया। दोनों ही देश द्वितीय विश्व युद्ध के हथियारों को इस्तेमाल कर रहे थे। वो अमेरिका के ऊनी फाइटर प्लेन्स को इस्तेमाल कर रहे थे, जो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर इस्तेमाल किए थे। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि दोनों ही आर्मी बहुत पिछड़ी हुई आर्मी थी, लेकिन एल सल्वाडोर ने इन 2 सालों के अंदर अपनी आर्मी को ट्रेंड करना शुरू कर दिया। वहीं आधुनिक हथियार भी धीरे धीरे खरीदना शुरू कर दिया और उसने यह हथियार कहां से खरीदे, इसके बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं थी। जब 1969 में वर्ल्ड कप के ये क्वालिफायर मैचेस हुए और इसमें हिंसा हुई और एल सल्वाडोर इसके अंदर जीत गया, तो दोनों ही देशों के बीच जो स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण थी, उसमें इस घटना ने चिंगारी का काम किया। जब हॉन्डुरस इस मैच में हार गया और वर्ल्ड कप से पूरे तरीके से बाहर हो गया, तो उन्होंने अचानक बहुत तेजी से सल्वाडोर के लोगों को निकालना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब एक शत्रुतापूर्ण माहौल हो और एक देश दूसरे देश से किसी मैच के अंदर हार जाए
जिसके लिए जनता बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, तो इस तरह की भावनाएं उभरती ही हैं। लोग एक दूसरे को दुश्मनी की नज़रों से देखते हैं, इसलिए होंडुरस ने एल सल्वाडोर से आए हुए इमिग्रेंट्स को बहुत तेज़ी के साथ निकालना शुरू किया। उन्होंने कितने अत्याचार किए, इसके बारे में कोई भी कुछ भी कह नहीं सकता। और इन सब घटनाओं ने सल्वाडोर को होंडुरस के ऊपर हमला करने का एक मौका दे दिया। जहां उसकी आर्मी होंडुरस से ज़्यादा ताकतवर थी और उन्होंने अपने हथियारों को भी अपग्रेड कर लिया था, तो उनके लिए बहुत आसान था होंडुरस को हराना। और यही हुआ दोस्तों। अगले 4 दिनों तक सल्वाडोर ने होंडुरस के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया और वो होंडुरस के आम लोगों को भी मारते रहे। आखिरकार 18 जुलाई को अमेरिका इसमें कूदा और उन्होंने इन दोनों देशों की मध्यस्थता करवाई और 20 जुलाई 1969 यानी आज ही के दिन एक सीज फायर घोषित किया गया, जिसके बाद सल्वाडोर ने अपनी सेना को होंडुरस से निकालना शुरू कर दिया और इस फुटबॉल वॉर या 6 डेज वॉर का अंत हुआ। और दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में कहा कि खेल, म्यूजिक और फिल्में इसलिए बनाई जाती हैं ताकि लोगों को जोड़ा जा सके, लेकिन जब भावनाएं अपने चरम पर पहुंच जाएं, तो ऐसा कई बार देखा गया है कि खेल में हार होने पर ऐसी हिंसा की घटनाएं भी देखी जाती हैं। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो 1969 में हुई फुटबॉल वॉर के बारे में। मेरे पास और भी 2-4 टॉपिक्स थे कवर करने के लिए, लेकिन मुझे पर्सनली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह घटना आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।